हेलो मिलियनेरो। टुडे हम प्राइस कन्वर्टर में अपना एक और फंक्शन को ऐड करेंगे। तो उस फंक्शन का नाम क्या है, उसको किस तरह ऐड करेंगे, उसका मकसद क्या है, उसके लिए हम अपने प्राइस कन्वर्टर में चले जाते हैं। सबसे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट में आ जाना है और यहाँ से प्राइस कन्वर्टर पर आ जाना है। अब ये जो हमारा प्राइस कन्वर्टर का स्टेज हमने डेवलप किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो आज हम इसमें एक न्यू फंक्शन ऐड करेंगे, दैट इज कॉल। उस फंक्शन को हम कहेंगे फंक्शन गेट प्राइस। अब इस फंक्शन का मकसद क्या होता है, ये हमें ये प्राइस देता है, यानी कि इथीरियम प्राइस देगा इन यूएसडी में। अब ये कैसे प्राइस हमें देख करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है गेट प्राइस, फंक्शन गेट प्राइस। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगा देनी है आपने। इंटरनल कीवर्ड यूज करने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे व्यू, इंटरनल व्यू रिटर्न्स हम कहेंगे रिटर्न्स यूनिट 256। स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पर इसको लिख देते हैं यूनिट 256। हम इसको कह रहे हैं कि जो भी हमें रकम प्राइस देंगे वो किस में देंगे, यूनिट 256, यानी कि हमें अदद में देंगे। जस्ट लाइक 1 2 3 यूनिट 256 ये हमारे पास आ चुका है। एंड यहाँ पर हम इसको करली ब्रैकेट लगाकर इंटर प्रेस करेंगे। अब इसमें हम एक फंक्शन ऐड करेंगे, एक टूल ऐड करेंगे। उसका मकसद क्या होगा, वो जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है प्राइस कन्वर्टर, इसको अटैच कर देगा चैन लिंक के साथ। अब चैन लिंक क्या है, चैन लिंक एक ऐसी साइट्स होती है, डिसेंट्रलाइज साइट है, जो क्या रखती है, रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन रखती है। अब जो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन नहीं जानता। ये नहीं जानता इथेरियम की प्राइस क्या है, यूएसडी यानी कि डॉलर की प्राइस क्या है। तो वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक टूल को यूज़ करते हैं, डेट इज कॉल्ड एग्रीगेटर V3 इंटरफेस। तो यहाँ पर हम एग्रीगेटर V3 इंटरफेस को यूज़ करेंगे, जो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट को चैन लिंक के साथ अटैच कर देगा। तो सिंपल आपने यहाँ पर लिख देना है एग्रीगेटर एग्रीगेटर V3 इंटरफेस, आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ लिखना है प्राइस फीड। ये हम कहाँ से लेंगे, प्राइस चैन लिंक के अंदर से लेंगे, और वो क्या है, प्राइस फीड है हमारे पास। उसके बाद हम कहेंगे ये इज इक्वल टू बराबर है हमारे पास एग्रीगेटर V3 फीस के बराबर होगा। तो आपने लिख देना एग्रीगेटर V3 इंटरफेस के ये बराबर है। एग्रीगेट तो V3 इंटरफेस आपने यहाँ पर राइट कर देना है, सिंपल लाइक दिस। नो, अब यहाँ पर हम इसका एड्रेस पुट करेंगे। वो एड्रेस हम कहाँ से लेंगे, वो चैन लिंक से लेंगे। उसके लिए आप सिंपल यहाँ पर आ जाएं, आपने यहाँ राइट करना है चैन लिंक आपने राइट करना है चैन लिंक। डॉक्यूमेंट्स में हम चले जाएंगे। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट जो आपके पास आ जाती है चैन लिंक डॉक्यूमेंटेशन, आपने इसके अंदर चले जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कुछ ये सिस्टम आएगा, आपने यहाँ से चले जाना है डेटा फीड्स में चले जाना है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि इसमें चले जाते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से चले जाना है इथेरियम एंड ईवीएम गाइड्स के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेटा फीड यानी कि प्राइस फीड को यूज़ कर रहे हैं, तो आपने यूजिंग डेटा फीड्स पर चले जाना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। अब इधर हमें कुछ कोड मिलेंगे, लिखे हुए कोड मिलेंगे, जो कि रिटर्न कोड है बाय चैनल की मदद से। तो यहाँ से हम इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में। तो सबसे पहले हम एड्रेस ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास कौन सा है, एग्रीगेटर V इंटरफेस हमारे पास ये आ चुका है। तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से प्राइस फीड का एड्रेस ले लेते हैं। अब जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर लिखा होगा प्राइस फीड एड्रेसेस। आपने इधर चल जाना है प्राइस फीड एड्रेसेस पर, और जो ये वाला एड्रेस है आपने इसको यहाँ से कॉपी कर देना है। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड हम इसको कॉपी कर अपने इस जो फंक्शन है इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो हमने कॉपी किया इसको यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा पेस्ट हो चुका है, और एंड पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। अभी भी एरर शो कर रहा है। एरर शो क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया। हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बताया कि ये एड्रेस हमने कहाँ से लिया, ये एग्रीगेटर V3 इंटरफेस का एड्रेस हमने कहाँ से लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट को बताना लाजमी होगा, जब भी जाकर वो वहाँ से हमें प्राइस ला कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम अगेन अपने चले जाते हैं, इधर आ जाते हैं चैन लिंक पर आ जाते हैं, और यहाँ से हम इंपोर्ट सिस्टम को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट में आप देखें कि शुरू में हमें यहाँ पर ये लिखा हुआ नज़र आता है इंपोर्ट एग्रीगेटर V3 इंटरफेस। तो हम यहाँ से इसको पूरा यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। आपने जैसे इसको कॉपी कर लेना है,
यहाँ से मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी हो चुका है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाकर इसको यहाँ से आपने इंपोर्ट कर देना। इंपोर्ट के बारे में तो आप जानते होंगे, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ तो इंपोर्ट किस तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर हम इसको जैसे ही पेस्ट करेंगे, यू कैन सी, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे राइट है। अब एरर हमारे पास रिमूव हो चुका है। उसके बाद जैसे मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखें हमारे पास ये ओके हो चुका है। एंड अब इसके अंदर कोई और भी चीज़ें ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर इंट को ऐड कर देते हैं। अब इंट क्या करेगा कि हम इंट को ऐड कर देते हैं 256, तो उसके बाद 3 कोमास लगाते हैं। इसकी जगह हम ऐड कर सकते थे U256 को, मगर हमने इंट को क्यों ऐड किया है? इट मीन्स ये इंट है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को अलो करता है, जबकि U256 ओनली पॉजिटिव यानी कि होल नंबर को अलो करता है। इंट दोनों चीज़ों को अलो करता है, क्योंकि जो वैल्यूज हैं, जो प्राइस है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इंट हमारे लिए क्या होगा, बेहतर रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इंट को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इसको प्राइस लिख देते हैं। इंट प्राइस ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हम कहते हैं ये इज इक्वल टू बराबर होगा प्राइस फीड के। अब हम कहेंगे ये प्राइस फीड के बराबर है। उसके बाद हम कहें डॉट लेटेस्ट राउंड डेटा। अब इट मीन इसका मकसद क्या है, लेटेस्ट राउंड डेटा का मकसद क्या है, जो लेटेस्ट प्राइस होगी वो हमें रिटर्न करेगा। यानी कि जो मार्केट में लेटेस्ट प्राइस चढ़ी होगी इथेरियम की, जो लेटेस्ट प्राइस चढ़ी होगी USD की, वो हमें वही क्या करेगा, रिटर्न करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ और फंक्शन इसमें ऐड करते हैं, इंटर प्रेस करें तो नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। सबसे पहले हम इसको रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न U256, क्योंकि ऊपर हम रिटर्न फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं, रिटर्न U256। तो यहाँ पर हम इसको रिटर्न कर देते हैं। हमें क्या रिटर्न करेंगे, U256 के अंदर हमें रिटर्न किया जाए जो भी प्राइस होगी। तो उसके बाद जैसे ही मैं स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर मैं कुछ प्राइस लिख देता हूँ। सबसे पहले प्राइस लिखने के बाद यहाँ पर मैं एक मल्टीपल का यानी कि निशान लगाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर चल जाता हूँ 1E10। अब 1E10 का मकसद क्या है, 1⁻10 है, यानी कि 1 पावर 10। अगर मैथ जानते हो तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि क्या सिस्टम है। तो अब इसका मकसद क्या है, इस फंक्शन को हमने क्यों राइट किया, ये क्या करता है, ये जो हमारे पास डेसिमल्स है, सॉलिडिटी और चैन लिंक डेसिमल्स को करेक्ट करता है। क्योंकि जो चैन लिंक है वो 8 डेसिमल्स पर कंसिस्ट होता है, जबकि सॉलिडिटी 18 डेसिमल पर कंसिस्ट होता है। तो ये उनको क्या करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम जैसे सेमीकोलन लगाएंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओके हो चुका है। तो हम इसको यहाँ पर शो कर देते हैं। ये किसके बराबर होगा, हमने क्या, जो 1 है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई 10 दफ़ा, यानी कि 10 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू बराबर होगा 1 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1 2 3। तो यानी कि 10 सिफर्स के ये हमारे पास बराबर होगा 3 3 6 3 9 एंड 1, यानी कि 10 सिफर्स के हमारे इक्वल होगा ये फंक्शन। तो ये था हमारा फंक्शन गेट प्राइस, जो हमें लेटेस्ट डेटा देगा, यानी कि लेटेस्ट प्राइस हमें एक कंसिस्ट करेगा, लेटेस्ट प्राइस हमें रिटर्न करेगा, और जो इथीरियम है उसको USD में क्या करेगा, कन्वर्ट करके हमें एक लेटेस्ट प्राइस देगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कंपाइल कर लेना है। हमारा ओके हो चुका है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा फंक्शन गेट प्राइस का कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए खुदा हाफिज़।